हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे प्रेम। तो आ चुका है काइजू नंबर 8 का एक और नया एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि काफका अपनी बहुत कोशिशों के बाद भी काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था और काइजू नंबर 9 लगातार उसके ऊपर अटैक्स कर रहा था। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 किकोरू के हमले के बाद खुद को रीजनरेट कर लेता है। फिर किकोरू काफका से पूछती है कि क्या तुम ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, जिसपे काफका उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा हूँ। फिर किकोरू बोलती है कि कहीं ये काइजू नंबर 9 की वजह से तो नहीं हो रहा, और तभी काइजू नंबर 9 उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो दोनों बड़ी आसानी से बच जाते हैं। और तभी किकोरू काफका से कहती है कि मैं काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला करने वाली हूँ, जिससे कुछ देर तक उसके मूवमेंट रुक जाएंगे, और अगर वो तुम्हें ट्रांसफॉर्म होने से रोक रहा होगा तो तब वो कुछ नहीं कर पाएगा, और उसी समय तुम ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करना, क्योंकि इस काइजू नंबर 9 को हराने के लिए हमें तुम्हारी पावर्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और फिर वो दोनों एक साथ काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला कर देते हैं, और इधर काइजू नंबर 9 भी अपने आप को दो हिस्सों में बांट लेता है और उन दोनों के ऊपर हमला करने लगता है, और उसके हमले से काफका जख्मी हो जाता है, और किकोरू अकेले ही काइजू नंबर 9 के सारे हमले को रोक रही होती है। और तभी काइजू नंबर 9 दूसरी ओर से आकर किकोरू के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद काइजू नंबर 9 को लगता है कि किकोरू हार चुकी है। तभी किकोरू उड़ते हुए आती है और उसके अंदर से निकलते हुए सारे हथियार के टुकड़े टुकड़े कर देती है, और तभी वो कहती है कि मैं किसी को अपने रहते हुए मरने नहीं दूंगी। और तभी हमें किकोरू का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि किकोरू की माँ भी डिफेंस फोर्स में थी, और टीवी में न्यूज चल रहा होता है कि उन्होंने अभी एक काइजू को हराया है, और किकोरू भी स्कूल में बैठ के ये न्यूज देख रही होती है, जहाँ उसके क्लास के सारे बच्चे उसकी माँ की तारीफ करने लगते हैं, जिस वजह से किकोरू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और जब लड़ाई के बाद किकोरू की माँ अपने घर आती है तो किकोरू उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और वो भाग के आती है और उनके कंधे पे बैठ जाती है, और उनसे बताती है कि कैसे उसके क्लास के सभी बच्चे उनकी तारीफ कर रहे थे। तभी उसका ध्यान अपनी माँ के हाथ पे लगे चोट पे जाता है, और वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या आपको चोट लगी है, जिसपे उसकी माँ जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, आज का काइजू थोड़ा ढीठ था, पर तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। और तभी किकोरू अपने माँ से कहती है कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करके सबको बचाऊंगी, जिसपे उसकी माँ उससे कहती है कि ठीक है, जिंदगी में कभी भी तुम्हें अगर मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे आवाज देना, मैं तुरंत वहाँ पे आ जाऊंगी। और उसके बाद वो लोग खुशी खुशी समय बिताने लगते हैं। बट काइजू नंबर 6 के हमले के वजह से किकोरू की माँ की जान चली जाती है, और फिर हमें उनके फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किकोरू बैठ के रो रही होती है, और वो अपने मन में बोल रही होती है कि माँ मुझे माफ करना, मैं अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाई। और तभी वो अपने पिता को देखती है, जिनके आंख में बिल्कुल भी दुख नहीं दिखाई देता। तो ये देखकर किकोरू डिसाइड करती है कि चाहे वो अपनी माँ को ना बचा पाई हो, लेकिन वो ताकतवर बन के लड़ाई के मैदान में सबको बचाएगी, और वो अपने दोस्तों को कभी नहीं मरने देगी। और तभी सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है, और इधर किकोरू फिर से काइजू नंबर 9 के करीब पहुंच जाती है, और जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करने वाली होती है, काइजू नंबर 9 फिर से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से किकोरू का बैलेंस बिगड़ जाता है। और तभी काफका उधर से आता है और काइजू नंबर 9 के एंड के ऊपर हमला कर देता है, ताकि उसका ध्यान भटक सके, लेकिन इसके चक्कर में काफका की टांग टूट जाती है, और इसी के बीच में किकोरू को काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला करने का समय मिल जाता है, और वो काइजू नंबर 9 के टुकड़े टुकड़े कर देती है, और काफका से कहती है कि तुम जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाओ। और काफका फिर से खुद को ट्रांसफॉर्म करने लगता है, लेकिन वो जैसे ही ट्रांसफॉर्म होने ही वाला होता है, उसे अपने अंदर का काइजू महसूस होता है, जिसने किकोरू और उसके सारे दोस्तों को मार दिया होता है, और इसी डर की वजह से काफका का ट्रांसफॉर्मेशन फिर से फेल हो जाता है, जिससे कि काफका को सब कुछ समझ में आ जाता है कि उसके ट्रांसफॉर्मेशन फेल होने का कारण काइजू नंबर 9 नहीं बल्कि उसका डर है। और इधर हेडक्वार्टर में किसी को ये पसंद नहीं आ रहा होता है कि काफका ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा, और इधर इतामी प्लान बी को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, और तभी कैप्टन गेन कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत वहाँ जाता हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ तो उन पे छोड़ नहीं सकता। और तभी गेन अपने सूट की 98% पावर को एक्टिवेट कर देता है, और फुल स्पीड से काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला करने लगता है, और गेन का ब्लेड काइजू नंबर 9 को बहुत ही बुरी तरह से काटने लगता है, जिसपे काइजू नंबर 9 कहता है कि इसका ब्लेड मुझे काटने के साथ साथ मुझे जलन भी दे रहा है, लगता है मुझे इससे दूर रहना होगा और गोलियों से इसे उड़ाना होगा। और तभी गेन काइजू नंबर 9 के ऊपर गोलियों से हमला कर देता है, और तभी काइजू नंबर 9 को ये समझ में आ जाता है कि गेन के पास जो हथियार है वो काफी यूनिक है, और तभी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं, और काइजू नंबर 9 को ये समझ में आ जाता है कि वो गेन से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, जिस वजह से वो गेन के हमले से बचते हुए उसके करीब जाने लगता है, और गेन की लड़ाई की टेक्निक को सीख कर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि गेन जैसे तैसे बच जाता है। लेकिन काइजू नंबर 9 दोबारा से गेन के ऊपर हमला कर देता है, और इधर हेडक्वार्टर में हिसाब कहता है कि 3rd डिवीजन के रिपोर्ट में जैसा लिखा था, काइजू नंबर 9 तो उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए सब कुछ सीख जाता है, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर
कर लेता है और ये काइजू तो एक वायरस की तरह है। और तभी हम देखते हैं कि गेन उसके हमले से बच गया होता है, जिस वजह से काइजू नंबर 9 को ये समझ में नहीं आता है कि उसके हमले से गेन बचा कैसे। और फिर हम देखते हैं कि गेन अपना एक और यूनिक हथियार एक्टिवेट करता है, जिस वजह से उसकी आंखें काइजू की तरह दिखने लगती है और वो अपने हमले से काइजू नंबर 9 के बीच में छेद कर देता है। और तभी काइजू नंबर 9 अपने मन में सोचता है कि मुझे तो लगा था कि मैंने इसके सारे अटैक को रीड कर लिया है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी मैं इसके हमले से नहीं बच पाया। इसका मतलब ये है कि ये मेरे मूव्स को प्रिडिक्ट कर पा रहा है। और फिर हमें पता चलता है कि गेन के पास जो दूसरा यूनिक हथियार है वो उसका रेटिना है, जो कि काइजू नंबर 1 के रेटिना से बना हुआ है। और हमें बताया जाता है कि काइजू नंबर 1 के पास फ्यूचर देखने की पावर थी और वो ब्रेन से निकले हुए सिग्नल को डिटेक्ट करके अगले मूव का पता लगा सकता था। और अब गेन भी यही कर रहा होता है और गेन उसी रेटिना की हेल्प से काइजू नंबर 9 का कोर ढूंढ लेता है और एक फाइनल अटैक करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर हेडक्वार्टर में सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इधर दूसरा काइजू नंबर 9 किकोरू के हमले से खुद को ठीक कर लेता है और फिर से किकोरू और काफका के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि काफका बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे तो बस एक ही बात का डर है कि ये काइजू नंबर 8 फिर से मेरे ऊपर हावी ना हो जाए और मैं अपने दोस्तों को जख्मी ना कर दूं। और तभी किकोरू उससे बोलती है कि अच्छा तो ये बात है क्या, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हो? हम लोग डिफेंस फोर्स हैं तो हमें कमजोर समझना बंद करो। और तभी काफका को ये रियलाइज हो जाता है कि वो कितना ज्यादा गलत था। अगर वो काइजू में बदल भी जाए तो किकोरू को हरा नहीं पाएगा, क्योंकि किकोरू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी काफका अपने दोस्तों पर विश्वास करते हुए खुद को फिर से काइजू में ट्रांसफॉर्म करने लगता है और इस बार उसकी ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल हो जाती है। और इधर हम देखते हैं कि बाकी सोल्जर्स बाकी काइजू के साथ निपट रहे होते हैं और सभी को अब ये इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कि काइजू नंबर 8 अब लड़ने के लिए तैयार है। और तभी डायरेक्टर इसाओ सबको ऑपरेशन का सेकंड फेज स्टार्ट करने के लिए कह देते हैं। और इधर काइजू नंबर 9 को भी ये पता चल जाता है कि काइजू नंबर 8 आ चुका है और काइजू नंबर 9 अपने पावर के इस्तेमाल से अपने मरे हुए सभी साथियों को जिंदा करने लगता है और साथ ही साथ खुद की बॉडी को भी ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और तभी किकोरू अपने मन में सोचती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि अभी भी इसके पास इतनी पावर्स बची हुई है। और तभी काफका किकोरू से कहता है कि मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। वैसे तो मुझे अभी भी अपने ऊपर उतना विश्वास नहीं है, लेकिन हाँ मुझे अपने दोस्तों पे बहुत ही ज्यादा विश्वास है। तो क्या तुम इन पीछे वाली सभी चींटियों को संभाल सकती हो? जिसपे किकोरू बोलती है कि ठीक है मैं इन्हें संभाल लूंगी, लेकिन तुम्हें काइजू नंबर 9 के साथ फाइट में जीतना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और ये सुनकर काफका काइजू नंबर 9 की ओर बढ़ने लगता है और काइजू नंबर 9 उससे कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमसे लड़ने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ और इस बार मैं अपने सारे पुराने हिसाब क्लियर कर लूंगा। और काइजू नंबर 9 अपने पावर का इस्तेमाल करके काइजू नंबर 8 को पकड़ लेता है, लेकिन काफका पूरी स्पीड से उसके ऊपर हमला करता है और उसकी एंड का कोर निकाल लेता है और उसकी एंड के कोर को नष्ट कर देता है। और तभी वो बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारा कोर भी इसी एंड के अंदर है। और तभी काइजू नंबर 9 फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है और काफका अपने मन में ये सोचता है कि डायरेक्टर इसाओ के साथ फाइट करने के बाद मुझे ये तो पता चल गया कि मैंने अभी तक काइजू नंबर 8 की पूरी पावर को इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अब मैं इस बॉडी को बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी काफका काइजू नंबर 9 के हमले से बचते हुए एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन काइजू नंबर 9 अपने पावर के इस्तेमाल से फिर से काफका को पकड़ लेता है, लेकिन काफका उसके कब्जे से निकलकर फिर से हवा में उड़ जाता है और अपनी पूरी स्पीड से काइजू नंबर 9 के ऊपर अटैक करने जाता है, जिस वजह से काइजू नंबर 9 को ये एहसास हो जाता है कि काफका अब पहले की तरह नहीं रह गया है और काफका अपनी फाइनल अटैक काइजू नंबर 9 के ऊपर कर देता है। और हम देखते हैं कि उसके अटैक से काइजू नंबर 9 के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।